या चुनाव के बाद चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों को अगर अदालत में एक दूसरे के सामने खड़ा होना पड़े तो क्या इस स्थिति को मजबूत लोकतंत्र की निशानी माना जाए या लोकतंत्र में आ रही गिरावट की तरह देखा जाए? ये सोचिए जरा, ये एक गंभीर सवाल है। इसीलिए इस पर गहराई से मंथन जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि चुनाव के बाद चुनाव आयोग और राजनीतिक दल अमूमन सुप्रीम कोर्ट में एक दूसरे के सामने दिखाई देते हैं। अब चुनाव से पहले भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक आध बार ऐसा हो तब तो बात आई गई हो सकती है, लेकिन इस समय बार बार राजनीतिक दलों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है। अभी बिहार में चुनाव आयोग के मतदाता सूची विशेष गहन संशोधन यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स के खिलाफ राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। याचिका पर 10 जुलाई को सुनवाई होगी। ये याचिकाएं कांग्रेस की तरफ से केसी वेणुगोपाल, एनसीपी की तरफ से सुप्रिया सुले, नाम देख लीजिए, सीपीआई के डी राजा, डीएमके, फिर समाजवादी पार्टी के हरिंदर मलिक, शिवसेना यूबीटी के अरविंद सावंत, फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरफराज अहमद, सीपीआई एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य, टीएमसी की महुआ मोइत्रा, आरजेडी से मनोज झा, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर, पीयूसीएल और सामाजिक कार्यकर्ता और नेता योगेंद्र यादव ने ये याचिकाएं दायर की हैं। इतने लोग, इतनी पार्टियां, लगभग समूचा विपक्ष, उसके अलावा कुछ सामाजिक कार्यकर्ता और सोशल एक्टिविस्ट के अलावा एडीआर भी, पीयूसीएल भी। आज वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, वरिष्ठ वकील डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, गोपाल शंकर नारायणन और शादान फरासत, इन सब ने संयुक्त रूप से ज्वाइंटली इस मामले का उल्लेख, इस मामले को जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जोयम्मला बागची की आंशिक बेंच में के सामने ये बातें रखी हैं। याचिकाकर्ताओं की तरफ से इस पर सुनवाई की मांग की। उन्होंने इस मामले की तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की मांग की। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि इस फैसले पर राजनीतिक दलों से कोई सलाह मशविरा नहीं लिया गया। उनका कहना है कि इस प्रक्रिया का इस्तेमाल मतदाता सूची में आक्रामक और गैर पारदर्शी बदलाव करने के लिए किया जा रहा है, जो खास तौर पर मुस्लिम, दलित और गरीब प्रवासी समुदायों को निशाना बनाता है। ये कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है, बल्कि जानबूझकर लोगों को बाहर करने की साजिश है। याचिका में यह भी कहा गया है कि कानून के मुताबिक किसी व्यक्ति की नागरिकता साबित करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, न कि उस व्यक्ति की। लेकिन इस एसआईआर प्रक्रिया में बिहार के 7 करोड़ 90 लाख मतदाताओं में से करीब 4 करोड़ 74 लाख लोगों को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए जन्म तारीख और जन्म स्थान के दस्तावेज जमा करने पड़ रहे हैं, जो बहुत बड़ा बोझ है।